नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्त, आज मैं बिहार जीविका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एरिया कोऑर्डिनेटर के वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये दो वैकेंसी का डेट ख़त्म हो चुका है। प्रोग्रामर और ऐप डेवलपर का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी डेट बचा हुआ है। दोस्तों, इसका आवेदन प्रक्रिया चालू है, क्योंकि यह बिना परीक्षा के चयन की संभावना होती है और इसमें अनुभव को आगे रखा जाता है कि आप अगर काम किए हुए हैं बिहार जीविका में किसी भी पद पे, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्रामर और ऐप डेवलपर का अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 थी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का 1 मई 2026 है, क्योंकि अभी इसमें एक रोज बचा हुआ है, इसलिए आप आवेदन कर सकते हैं। और MIS कंसल्ट डेटा प्रबंधन और विश्लेषण रिपोर्टिंग निगरानी की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2026 है, जो कि ख़त्म हो चुका है। और एरिया कोऑर्डिनेटर का अभी 10 जून तक बचा हुआ है डेट, इसलिए आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप याद रखें कि कम से कम इसमें आपको स्नातक डिग्री चाहिए और बिहार जीविका क्षेत्र से अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। पदों के अनुसार वेतन आपको मिलेगा। सैलरी रेंज पदों के हिसाब से फिक्स होगी, वह भर्ती प्रक्रिया के बाद होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज: एजुकेशन का डिग्री, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपको है तो ये इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। याद रखिए, यह सलाह दी जाती है कि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति यानी BRLPS के आधिकारिक वेबसाइट को नई अधिसूचना के लिए नियमित रूप से चेक करते रहें। दोस्तों, मैं ओनली यहाँ आपको 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं इसमें कुछ अपडेट बता दे रहा हूँ। बिहार जीविका में सुपौल जिला से एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए अंतिम तिथि 10 जून तक रखा गया है और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 1 मई 2026 तक रखा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद पटना डिस्ट्रिक्ट के लिए, पटना डिस्ट्रिक्ट में एरिया कोऑर्डिनेटर यानी राज्य भर में कुल 374 सीट है एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, याद रखिएगा। कुल 374 सीट है पूरा बिहार में और इसका सैलरी आपको 22,662 रुपये से स्टार्ट होगा। इसका अंतिम तिथि है 10 जून 2026। याद रखिएगा, इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का सीट खाली नहीं है पटना में, केवल एरिया कोऑर्डिनेटर का सीट खाली है, याद रखिएगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कार्य क्षेत्र: पटना जिले के चयनित उम्मीदवार को पटना जिला मुख्यालय या उसके विभिन्न प्रखंड में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, पटना में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए कोई जगह नहीं है खाली, इसलिए एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए सीट खाली है। पटना में आप 10 जून 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में।